नमस्कार दोस्तों। विधानसभा चुनाव जो है वो नज़दीक आने वाले हैं और विधायक के जो चुनाव होंगे उनमें प्रबल दावेदारी ठोकते हैं। पार्टी किस नेता के ऊपर हाथ रखती है और किन को टिकट वितरण करती है, ये चर्चा का विषय है। उन्हीं चर्चा के विषयों में जुड़ने वाले जो हमारे नेता हैं विकास वाल्मीकि जी, वो भी ताल ठोकते हैं कि मुझे भी टिकट दिया जाए। तो आइए उनसे चर्चा करते हैं कि उनके समाज के जो लोग हैं वो उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं और जो अन्य समाज के लोग हैं वो उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि किस तरह से वो टिकट लेके आएंगे और झज्जर शहर के विकास को करा पाएंगे। जी विकास जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आपको हमारा सच्ची खबर झज्जर का जो चैनल है उस पर आपका स्वागत करते हैं। देखिए, मैं भी आपके सभी दर्शकों को, जो सच्ची खबर देखने वाले सभी साथी हैं, उनको नमस्कार करता हूं और आपका भी स्वागत करता हूं, आप यहाँ आए। विकास जी, आप जो हैं विधायक के दौर में, विधायक की लाइन में जो है वो आप खड़े हैं। किस तरह से आप झज्जर शहर के विकास को कर पाएंगे और आगे अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो किस तरह से आप शहर के विकास को देखेंगे, आगे करने की उम्मीद करेंगे? देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। समय समय पे जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को जिम्मेवारी दी, उन जिम्मेवारियों को बखूबी निभाने का काम किया है। और रही भाई, देखिए सभी राजनीति में आए हैं, सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसमें एक कड़ी भाई हमारी भी जुट जाती है। रिजर्व सीट है, मैं भी पुराने समय से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि अब की बार पार्टी ने भाई मेरे बारे में सोचना चाहिए, मेरे को मौका पार्टी दे और ये जो सीट है हमारी, वो निश्चित ही सभी छत्तीस बिरादरी के आशीर्वाद से झज्जर की सीट हम पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। बीजेपी से जो लोग हैं काफ़ी ऐसे समाज से जुड़े हुए हैं, जैसे अपना काफ़ी सारे जो नेता हैं वो भी दावेदारी ठोकते हैं। तो को पार्टी को नहीं लगता कि हमें किसको वोट देना चाहिए, किसको टिकट देना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए? कुछ समीकरण है आपके पास? देखिए, ये पार्टी का अपना काम है और लोकतंत्र है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है, सब भाई को मांगना ही चाहिए। और आज हम रूलिंग पार्टी में हैं, इसलिए हमारे यहाँ टिकट मांगने वालों की लाइन बहुत लंबी है। जी। और वो पार्टी को तय करना है, पार्टी किस नेता को टिकट देती है, किसको मैदान में उतारती है। पार्टी को किस तरह से लगता है कि मुझे इस बंदे को पार्टी टिकट देनी है, इस बंदे को टिकट देनी है? क्या उनके काम को देखते हुए या लोगों के जो अंदर बीच जो नेता रहते हैं उनको देखते हुए? देखिए, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर भारतीय जनता पार्टी अपने सर्वे भी कराती रहती है और अभी भी भारतीय जनता पार्टी अपना सर्वे करा रही है। और निश्चित जिस व्यक्ति का नाम सर्वे में आएगा, हमारे यहाँ बड़ी कहते हैं कि मेरिट पे आधार पे हमारे यहाँ टिकटें बांटी जाती है और अब भी ऐसा ही होगा। तो मेरिट के आधार पे आपको क्या लगता है कि आपको मिल सकती है? देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ये काम पार्टी तय करे। ये पार्टी की भूमिका, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की भूमिका है, वो किसको चुनाव लड़ाते हैं। लेकिन कार्यकर्ता होने के नाते मेरी भी इच्छा है, वो मैं अपनी जाहिर कर चुका हूँ सीनियर नेताओं के सामने बैठ के। आपका जो गांव है खुड्डन, खुड्डन से आपका निकास हुआ है, आप झज्जर में रहते हैं, दावेदारी भी आप पूरी तरह से ठोकते हैं। आप झज्जर में कितने सालों से रहते हैं और आपको क्या लगता है कि झज्जर शहर का जो विकास है किन कारणों से रुका हुआ है? देखिए, मैं हमारा पैतृक गांव खुडन रहा, मेरे दादा का जन्म वहाँ हुआ, उसके बाद मेरे दादा वहाँ से आ गए थे। मेरे पिताजी का जन्म भी झज्जर में हुआ है और मेरा जन्म भी झज्जर में ही हुआ, देवनगर कॉलोनी में, वहीं का निवासी। आपको क्या लगता है कि झज्जर शहर का जो विकास है वो हो नहीं पा रहा है, क्या कारण रहा है? देखिए, लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती होती है ललित जी। अब लोगों ने, अब जैसे लोकसभा के चुनाव थे, लोगों ने अभी यहाँ जो लोकसभा के चुनाव थे, हरियाणा के जो नतीजे रहे, देखिए जनता ने जो अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया और हमारे क्षेत्र में मान लीजिए हमारी जो सीट है वो कांग्रेस को गई। अब जो जनता जिसको चुन देती है, जिस प्रतिनिधि को, उसकी अपनी जिम्मेवारी बनती है वो काम कराए। और मैं भी मानता हूँ कि हमारे यहाँ से लगातार 3 बार कांग्रेस के विधायक हमारी बहन गीता भुक्कल जी बनते आ रही हैं, उनकी जिम्मेवारियां बनती हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करें। एक चुना हुआ जो प्रतिनिधि होता है वो बहुत ताकतवर होता है, जनता की समस्या को सड़क पर लेके जाना,
प्रशासन के सामने रखना, ये सारी चीज़ें उनको करनी चाहिए, लेकिन भाई नहीं कर पा रहे, वो उनका अपना विषय है। आपके समाज से भी चुना गया था हरिराम वाल्मीकि जी को भी, और उन्होंने भी विकास कार्य नहीं करा पाए। जो गीता बुक्कल जी का आपने नाम लिया है, उन्होंने भी कोई इस तरह से मैंने सिर्फ ये कहा हमारी विधायक है। विकास कार्य नहीं करा पाए हैं, या आगे पता नहीं किस तरह से रुका हुआ है, उसके पीछे क्या अहम कड़ी जुड़ी हुई है? देखिए, आप 2006 या 5 के चुनाव की बात करें, जब हरिराम जी विधायक हुआ करते, उस समय झज्जर हल्के के जो गांव हो अलग हुआ करते थे, बादली हल्के के भी कुछ गांव उसमें लगा करते थे। तो उस समय की और आज के पैमाने की तो हम तुलना नहीं कर सकते, लेकिन उस समय भी कांग्रेस का विधायक था और आज भी यहाँ कांग्रेस का विधायक है निश्चित। और इस बात के बारे में तो झज्जर हल्के के लोगों को हमारी माननीय विधायक जी से और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा से जवाब मांगना चाहिए कि भाई यहाँ काम क्यों नहीं करा पाए। भाई देखो, पूरे प्रदेश में हम लोग घूमते हैं, अब हम अगर हम अम्बाला चले जाते हैं तो अम्बाला वाले बोलते हैं कि हुड्डा साहब ने झज्जर रोहतक में इतना काम कराया। और आप तो पत्रकार साथी हैं, बड़े जागरूक लोग हैं आप लोग, तो आप कह रहे हैं कि झज्जर में काम नहीं हुआ, तो इसका मतलब झज्जर में काम हुआ ही नहीं ना। आप जब भी तो कह रहे हैं झज्जर में काम नहीं हुआ, झज्जर में विकास नहीं हुआ। तो इस बात का झज्जर के लोगों को, विशेष झज्जर के लोगों को हुड्डा साहब से और माननीय विधायक जी से जवाब मांगना चाहिए कि हमारे यहाँ आप लोगों ने, भाई हम 2014 से हम हमारी पार्टी सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले कांग्रेस के विधायक रहे, उससे पहले कौन सा सुधार यहाँ हुआ था और अब कौन सा सुधार यहाँ हो रहा है। नैतिकता के आधार पर हमारी जो बहन है गीता बुक्कल, उनको मेरे ख्याल से इस चीज़ का जवाब देना चाहिए कि वो झज्जर की जो लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान क्यों नहीं करा पा रहे। नहीं, वो तो दावा ठोकते हैं कि मैंने विधानसभा में काफ़ी सड़कों के बारे में आवाज़ उठाई है, लेकिन वो आपकी पार्टी के जो लोग हैं वो नहीं करा पाए हैं, क्या कारण है? हमारी पार्टी का विधायक जिस दिन बनेगा उस दिन ये क्वेश्चन हमारे को पुट करना अच्छा लगता है। आज तो आप उनसे ही ये क्वेश्चन करें। नहीं, आपकी सरकार है, हाँ, विधायक सरकार के जो- नाते हमने 90 के 90 हल्कों में लगातार, पहले मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, अब नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, लगातार हमने हर हल्के को पैसे दिए हैं। आपको अगर लिस्ट भी मिल जाएगी, अगर आप ऐसा मानते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्यों के लिए झज्जर में पैसा नहीं दिया, बहुत पैसा दिया है, लेकिन लगवा पाना, कर पाना, लोगों की समस्या को निपटान करना और लोगों की संतुष्टि करना, वो क्षेत्रीय विधायक का काम होता है। नहीं, तो विधायक, एक जो स्थानीय विधायक है वो यहाँ भी रहे, चंडीगढ़ भी रहे, और अपने एरिया में भी देखे, कहाँ कहाँ जाए। देखिए, उसके लिए ना लोगों ने उनको चुन के भेजा है जी। और उसके लिए एक विधायक को सारी सुविधाएं मिलती है जनता के नाम पे, और विधायक का काम होता है जनता की सेवा करना। इसमें क्या क्या बोझ है कि भाई हम चंडीगढ़ भी जाए, हल्के में भी देखें, लोगों से भी मिले। तो भाई साहब, विधायक नहीं जाएगा कौन जाएगा? अगर आपने सामाजिक जीवन में आप उतर गया है, आपने पैर रख लिया कि भाई हाँ मैंने लोगों की सेवा करनी है, फिर उसमें बोझ कैसा कि मैं चंडीगढ़ भी जाऊंगी, मैं यहाँ भी देखूंगी? कहाँ नहीं देखेंगे? हमारे गाँव, हमारे हल्के को तो देखना ही पड़ेगा। हमारी विधायक वो तो फिर लोगों की अपेक्षा तो उन्हीं से जुड़ी है ना। जी। ज्यादा लोगों की उन्हीं से जुड़ी है, हो सकता है हमारे कार्यकर्ताओं की हमारे से जुड़ी हो, लेकिन जितना भी हमारे से सेवा भाव बन पाता है हमारे यहाँ पे, जितना काम, मैं तो ये मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के समय में 14 में और 19 की बात, जितना हम यहाँ कर पाए उससे पहले कभी नहीं हुआ है कांग्रेस समय में। वो एक अलग समस्या है कि भाई हमारा यहाँ विधायक नहीं बन पाया भारतीय जनता पार्टी का, इन कारणों के अवसर भाई लोगों ने, जनता जनार्दन है जिसको समर्थन दिया, वो शर्माते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपने बताया कि आपकी पार्टी का कोई विधायक नहीं बन पाया है, तो क्या आपने कभी उस झज्जर एरिया के अंदर राउंड किया है? कभी देखा है आपने भाई इन कमियां, ये कमियां हैं, सड़क नहीं बन पा रही है, गलियां जो है वो नहीं बन पा रही हैं, इसके बारे में विधायक जी से मिला जाए? कभी मिले हैं आप इस बारे में? देखिए, ऐसा है कि जो आपने भी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ क्यों नहीं बन पाया, देखिए हमारा जो ये क्षेत्र रहा है वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग किसको चुन के भेजते हैं। लोकतंत्र, फिर लोकतंत्र कैसा रह जाएगा? ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि भी लोगों ने यहाँ से 4 के 4 विधायक कांग्रेस पार्टी के जिता के भेजे, अब उसके बाद वो काम नहीं कर पा रहे तो वो विफल है ना। अब वो लोगों को सोचना चाहिए कि हमने किस व्यक्ति को डोर दी है, कौन व्यक्ति किस पतंग को कितना उड़ा पाता है। अब चलो ठीक है भाई, डोर विधायक के हाथ में है, अब किस पतंग को कितना उड़ाना, कितनी ढील देनी है, वो विधायक के ऊपर तय करता है। अगर कहीं ऐसी बात है, भाई माननीय विधायक जी ऐसी कह रही है कि भाई सरकार के पक्ष के लोगों ने किसी काम में डंगा डाला, तो माननीय विधायक जी को वो बात भाई लोगों के सामने हल्के में बतानी चाहिए। मेरे को तो ऐसा लगता नहीं कि भाई ये हमारे यहाँ की जो सीट है कि किसी व्यक्ति ने उनके काम में कोई दखलंदाजी कर दी होगी। आप जनता की बात करते हैं, जनता के हित में रहने की बात करते हैं,
क्या आपने जनता की आवाज को उठाया, कभी एमएलए साहब से मिले हैं आप इस बारे में? देखिए, हमारे सामने जब जब जो विषय आए तो हमने उन विषयों के लिए प्रशासन से अपने लेवल पर माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय हमारे यहाँ धनखड़ जी थे, पहले पंचायत मंत्री थे, हम लगातार उन लोगों से मिलते रहे, उन समस्याओं का निदान हमें कराते भी रहेंगे। जी। जी। तो आगे जो आपका जो चुनाव का जो दौर रहेगा, उसमें झज्जर जो शहर है उसको लेकर के किस तरह की आपकी गतिविधियां रहेगी, कैसे का आप विकास कार्य करा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखिए, जब जनता आपको कोई भूमिका दे देती है, आपको जब कोई जिम्मेवारी सौंप देती है, उसके बाद आदमी होता है वो अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाता है। अब जैसे आप कह रहे हैं या जनता कह रही है या झज्जर के लोग कह रहे हैं, आप ही बता रहे हो मेरे को कि भाई यहाँ काम नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को झज्जर की जनता ने जिम्मेवारी दी थी, ड्यूटी दी थी, वो व्यक्ति अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं कर रहा है। जिस दिन ड्यूटी मेरे को मिलेगी, मैं आपको बता पाऊंगा, जरूर साझा कर पाऊंगा आपके साथ अपना मास्टर प्लान आके मैंने क्या सोचा है लोगों के लिए, क्या किस पैटर्न पे हम काम करेंगे। थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और जो मॉडल है हमारा काम करने का वो बिल्कुल अलग तरीका है। हम धरातल से जुड़े हुए लोग हैं और हर वार्ड में हमारे अपने लोग बैठे हैं। वार्डों का विकास कैसे है, जैसे देखिए भारतीय जनता पार्टी में अभी एक बड़ा विषय था, मेरा खुद निवास स्थान है वो अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर आता है। जी। मैं आपको थोड़ा सा विषय लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको आगे उस विषय पर लेके जाना चाहता हूँ। तो अब हमारे जब सामने बात आई, माननीय विधायक जी जिस समय चुनाव लड़ा है यहाँ, मैं उस समय पढ़ा करता था, माननीय विधायक जी मेरे क्षेत्र में आए थे और लोगों ने बड़ा उत्साह से हम लोगों ने स्वागत किया, उनको फूल माला, भाई डोनेशन के नाते जो भी होता है वो हमारे लोगों ने वहाँ किया देवनगर। उसके बाद हमारे वहाँ के लोग मिले, उसमें मैं भी था। तो विधायक जी का ये कहना था कि अनऑथराइज कॉलोनी है, मैं काम नहीं करा सकती। तो मैं तो ये पूछता हूँ, माननीय विधायक जी उस समय मिनिस्टर थे, माननीय विधायक जी ने उस समय, हमारी सरकार तो थी नहीं, सदन में ये विषय उठाना चाहिए ना, अनऑथराइज कॉलोनी को पक्का किया जाए। अगर जिम्मेवारी ठीक तरीके से निभाते तो कॉलोनियाँ हमारी पक्की होती। अब भारतीय जनता पार्टी ने कॉलोनियाँ पक्की की है, शहर में 22 कॉलोनियाँ पक्की हो गई है, कुछ और कॉलोनियाँ पक्की हो गई है। तो देखिए, आप एक तुलना जब आप करते हो तो आंकड़ों के साथ कर सकते हो, बगैर आंकड़ों के साथ नहीं कर सकते। माननीय विधायक जी ने उस समय पे उस कॉलोनी को अगर पक्का कराते तो वहां गलियां बनने का जरूर काम होता। तो आपके एरिया में गलियां नहीं बनी है अभी तक? नहीं, बन गई है हमारे एरिया। आज भाई जैसे ही हमारे को भूमिका मिली, सेवा मिली, लोगों ने कहा, हमने अपनी फरियाद अपनी पार्टी के नेताओं से लगाई तो हमारी गलियां बन गई। तो आपकी जो गलियां है वो आपके नेताओं से बनी है? हाँ, ना कि बिल्कुल विधायक? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें विधायक। अच्छा जी। जैसे झज्जर शहर के विकास की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं कोई पेच फंसा हुआ है, कोई रोड़ा फंसा हुआ है जो कि विधायक काम नहीं करा पाते? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। चुने हुए प्रतिनिधि के पास अपनी ताकतें हैं, अपनी शक्तियां हैं, वो उनका प्रयोग करें। ऐसे कौन रोक सकता है चुने हुए प्रतिनिधि को काम ना कराने के लिए? क्या बात है, मेरा मन होगा आपके साथ चाय पीने का या आपका कोई काम करने का, क्या उसके बीच में कोई रुकावट आ सकती है अगर मेरा मन ठीक होगा तो? नहीं, कोई नहीं आ सकता। तो सिंपल है, समझने की बात है। तो आपको क्या लगता है कि जो झज्जर शहर है, युवा भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, महिलाएं भी काफ़ी जुड़े, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा समस्या जो रहती है सबसे बड़ी, वो स्वास्थ्य को लेकर के है। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो आज तक भी जो की त्यों है। देखिए, ये अच्छा पॉइंट लेके आया। हमारे माननीय विधायक जी स्वास्थ्य मंत्री थे और शिक्षा मंत्री भी थे। आपने उनसे पूछना चाहिए उनके समय में वो स्वास्थ्य के लिए या क्या बेहतर कर पाए अपने झज्जर हल्के में। 100 बेड का जो हॉस्पिटल है वो भी इन्हीं की देन है। अगर ऐसा है तो फिर आप क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि अच्छी सुविधा नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे को लगता है, देखिए ऐसा है कि चुने हुए प्रतिनिधि की अपनी एक ड्यूटी बनती है। अगर कहीं खामियां हैं, कमियां हैं, वहां जाके देखना चाहिए, वो समस्या को लोगों की उठाना चाहिए। उनकी जो हम सेवा के दावेदारी लिए है बने। उनकी ये है कि 100 बेड का हॉस्पिटल जो हमारी देखिए, सरकार ने अच्छी दे बात रखा है, अच्छी बात है, उसमें लोगों को सुविधा मिलती है। लेकिन आप हॉस्पिटल के अंदर कभी भी जा सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ असुविधाएं, मैं तो जाता ही हूँ। असुविधाएं काफी है। जो लिफ्ट जो है वो खराब होती है। आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं बारीकी से, और इस तरीके से बारीकी से बात करनी ही चाहिए, पत्रकार को भी देखना ही चाहिए। लेकिन क्या है ना कि देखिए, एक माध्यम होता है, जैसे चुनी हुई पंचायतें होती हैं जी। अब अगर गांव में कोई काम करना है, मान लो माननीय मुख्यमंत्री जी को ही करना है,
या पंचायत मंत्री काम करना है, तो उसके लिए बीच में कौन क्या खड़ी होती है? चुनी हुई पंचायत। बिल्कुल। उसके माध्यम से ही विकास कार्य कर पाते हैं। वैसे ही अगर विधानसभा में हमने कोई काम करना हो तो उसके बीच में खड़ी होती है मान्य विधायक हमारे। और मान्य विधायक जनता ने इसीलिए मान्य विधायक को बनाया जाता है, लोग चुनकर भेजते हैं और बड़े गर्व के साथ ऐसे करके भेजते हैं, भी हमने जिता के भेजा है अपने विधायक को। तो विधायक की जिम्मेवारी बनती है, तय बनती है। आप ये क्वेश्चन आप विधायक से करें ना, मान्य विधायक जी कितनी बार मुख्यमंत्री से जाके मिले हैं झज्जर विकास कार्यों के लिए, कितनी लिस्टें दी हैं उन्होंने? नहीं, वो तो कहते हैं हमने विधानसभा में काफी आवाज देखिए, उठाई। विधानसभा में आवाज उठाना एक राजनीति है। आज मेरी बाइट ले रहे हो, मेरे से बात कर रही है, मेरी राजनीति है ना। भाई ये भी तो बताए माननीय विधायक जी मुख्यमंत्री जी से मिलकर कितनी बार उन्होंने लिस्ट सौंपी है कि ये झज्जर हल्के के काम है और ये आपको करने हैं। विधायक देखिए, मुख्यमंत्री किसी पार्टी का थोड़ी है, मुख्यमंत्री का किसी पार्टी का होता है, विधायक भी किसी पार्टी का नहीं होता है। देखिए विधायक 90 विधायक है हरियाणा के अंदर, पार्टी का ठीक है, सब चुने हुए होते हैं, किसी न किसी सिंबल से हुए, लेकिन लोगों के लिए तो सिर्फ विधायक ही है ना। अब देखो, लोगों को पूछना चाहिए कि माननीय विधायक जी हमारी कितनी बार चीफ मिनिस्टर साहब से मिली हैं। भाई देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी के पास जाता है तो आजकल तो बड़ा है ना, सोशल मीडिया का ट्रेंड है, जाता है तो आप विधायक जी कोई ऐसी फोटोज ये सारे आप लोगों के साथ सार्वजनिक करें कि मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर झज्जर की समस्या के लिए ज्ञापन दिया है, फिर भी मेरे चीफ मिनिस्टर साहब ने समस्या तो जो भी तो है ना। नहीं सर, फिर आप वही बात होगी ना। आप देखिए, अगर आप सिर्फ चाहे आप मिले चाहे विधायक जी मिले, नहीं मेरा लेकिन आम जनता को क्या मिल पाएगा? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जैसी बातें मेरे सामने आती हैं आप बताते हैं, कोई और साथी बताते हैं, वैसी बातें हम वहां जाके बोलते हैं। लेकिन क्या विधायक की भूमिका, भाई जब तक हम नहीं चुन के जा रहे हैं, क्या विधायक की भूमिका मैं तय कर सकता हूँ? क्या विधानसभा में मेरी एंट्री हो सकती है? क्या चुने हुए प्रतिनिधि की होगी ना विधानसभा में एंट्री? तो चुना हुआ प्रतिनिधि तो ये तय करे, भी चीफ मिनिस्टर से तो मांगना पड़ेगा ना प्रदेश के अंदर। आप ये बताइए, लाखों फोटो होंगी, हजारों फोटो होंगी जिसमें हुड्डा साहब जो जनता है, जनता ने चुना है, चाहे आप आ जाए, चाहे विधायक जी आ जाए, चाहे कोई और मंत्री आ जाए, उनको चुना जाता है। अब लोगों के पास इतना समय तो नहीं हो पाता है कि भाई वो दूसरे दिन तीसरे दिन अपनी समस्या लेकर के खड़ा रहे, उनको और काम भी करने होते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात है आपकी। लोगों ने हमारे को चुन के भेज दिया तो वो बार बार आपके दर पे थोड़ी बिल्कुल 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 आपने ठीक है, लोगों ने हमारे को चुन के भेज दिया, और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपना एक ऐसा सिस्टम बनाए कि लोग हमारे पीछे पीछे धक्के खाते ना फिरें। जी, हमारे वोट लेने जाते हैं जब, तो हम लोगों के बीच जाते हैं, जैसा भी हो तैसा भी हो, रात को भी 11 बजे भी परेशान कर लेते हैं दरवाजे ठुकरा के। जब काम करना होता है, जब हम पाते नहीं नेता, तो फिर वो लोगों को जनता को वो एक धोखा वही होता है झज्जर की जनता के साथ, वही होता है लंबे समय से। राजनीति सेवा, सब सेवा कह के आते हैं ना, सेवा शब्द का यूज करते हैं कि भाई मैं सेवा के लिए राजनीति में। सेवा का मतलब ये होता है कि आप किसी व्यक्ति को आपके पीछे ना घूमना पड़े, आप लोगों के पीछे घूमो काम के लिए, बताओ जी आपका काम क्या है, वो तो सेवा का भाव होता है। तो नेताओं के पीछे भागने वाली बात तो फिर वही परिवारवाद वाला सिस्टम है जो चलता आ ही रहा है। आपको क्या लगता है, जो जीत बार बार मिल रही है, चाहे विधायक जी को मिल रही है या और स्थानीय नेताओं को जो मिलती है, उनके ऊपर कोई शीर्ष नेताओं का हाथ होता है, कैसे क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए एक समय होता है हर चीज का सिस्टम का, और हमारे क्षेत्र में तो है, लोग मानते हैं कि भाई कांग्रेस की जो सीटें हैं वो भाई उनके कुछ प्रमुख नेता हैं, उनके नाम पे ही निकलती हैं यहाँ पे। कांग्रेस का अपना क्या है यहाँ पे? जो मैडम के जो गांव के क्षेत्र की बात की जाए, वहाँ कभी आप घूमे हैं, कभी आपने देखा है विकास? हाँ बिल्कुल, मत में मेरा जाना आना लगा रहता है और बड़ा प्रेम भी है लोगों से, लोग आते जाते हैं। देखिए बड़ा गांव है, मेरे को तो कोई ऐसी चीज़ देखने को मिली नहीं है। तो वहाँ के लोगों से कभी आपकी मुलाकात हुई? हाँ, हफ्ते में 2 या 3 दिन जरूर हम लोग आपस में मिलते हैं। तो इसी तरह का आपने कोई विकास कार्य देखा हो या आपकी पार्टी ने कोई घोषणा की वो नहीं हो पाए? ये देखिए ऐसी चीज़ें हैं, देखिए जब सामूहिक चीज़ें रहती हैं गांव में, देखिए समस्या दिन प्रतिदिन, कभी बिजली की कभी पानी की समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उनको पूरा करना चुने हुए नेताओं का कर्तव्य है। अगर नेता आपका सेवा के भाव से लगा हुआ है आपके क्षेत्र में, तो आपको कंप्लेंटें मिलेंगी नहीं। अगर नहीं मिला हुआ तो फिर लोग पीछे पीछे से घूमेंगे नहीं भैया। अब वो घूम ही रहे हैं लोग, तो मेरे को तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया भाई हल्के में कोई ऐसी चीज़ है। लोग बात ये भी कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो भाई मैडम आ नहीं पाती या विधायक के कम विजिट होते हैं, तो सुनने को मिलता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी नजर आती है विधायकों की, ना ही तो लोगों से मिलने का जो हो पाता है वो नहीं हो पाता। दूसरा जो है
आपकी पार्टी से लगा लो, आपकी पार्टी के लोगों ने भी जो है वहाँ पर डोर टू डोर किया होगा चुनाव के समय में, तो कभी आपके सामने भी बातें आई होगी इस तरह की कि हमारे एरिया में विकास नहीं हो पाया है, उनका क्या कारण मानते हैं? देखिए, मैं तो सबके लिए ये बात बोल रहा हूँ, चुने हुए प्रतिनिधि को मैं किसी पार्टी के लिए या किसी इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा। मैं तो ये बोल रहा हूँ, जिसको भी जनता चुन के भेजती है उसको लोगों के बीच रहने चाहिए, लोगों के काम करने चाहिए। जैसे शिकायतें अगर क्षेत्र से आती है तो इसका मतलब ये है कि भाई क्षेत्र में भाई आपकी विजिट बहुत कम होती है और आप लोगों को सुनते नहीं हैं। ये मैं तो एक वैसे जनरल तौर पे ये बात कह रहा हूँ कि जब विधायक को चुन के भेजा जाता है तो विधायक का फर्ज बनता है, अभी किसी गांव में कोई समस्या है तो वहाँ विधायक जाए, उनको सुने, वहाँ से वहाँ दूर करें उन समस्याओं को। आपकी पार्टी की बात की जाए, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जी लोगों की एक समस्या बनी हुई है जो आयुष्मान कार्ड की है, जी परिवार पहचान पत्र की है, जी। वो अभी तक पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाई है। देखिए, अभी जो आपने बताया आयुष्मान कार्ड की, तो पिछले ही हफ्ते हमारी हाई परचेज कमेटी की एक बैठक हुई, उसमें निर्णय ले लिया गया था जो भी समस्याएं पेंडिंग थी उनको खत्म कर दिया गया था। और अब आप जाएंगे मेडिकल में देखने तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से पेशेंटों को भर्ती भी किया जा रहा है और उनका इलाज भी किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड का जो है वो 3 दिन का बता रहे हैं, 3 दिन उनको एडमिट किया जाता है, उसके बाद उनको देखिए, ये सुविधा मिलती है। देखिए कोई भी प्रोसेस होता है, अगर कोई किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होगी, कोई ट्रीटमेंट है, मान लीजिए मलेरिया ही हो गया, तो उसका एक अपना प्रोसीजर होता है डॉक्टरों का, वो डॉक्टर बेहतर बता पाएंगे। देखिए, ये सरकार ने नहीं, सरकार ने सिर्फ ये स्कीम हमने सेवा के लिए दी। देखिए ना, पहले आपने भी बहुत सारी चीज़ देखी होगी, आप धरातल से जुड़े हुए हो, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। एक गरीब व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी कठिनाई कब होती है? एक गरीब व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी कठिनाई जब होती है जब उसके परिवार में कोई ऐसी अचानक से कोई बीमारी आ गई, जैसे मान लो किसी को अटैक आ गया, या भैया किसी के पैरों ने काम करना छोड़ दिया, या किसी को भाई पथरी हो गई, तो वो अपना ऑपरेशन कराने जाता है, उसको पैसे की नीड होती है उस समय, वो कहीं से कर्जा उठाता है, कहीं से भाई किसी न किसी के यहाँ से कर्ज उठाता है, तो क्या था कि वो सुरक्षित नहीं था। हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने इस बात पे सोचते हुए, और वो कहते हैं ना कि वही व्यक्ति कर पाएगा जिसने ये सारी चीजें देखी हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये सारी चीजें देखी है। उन्होंने सबसे पहले फैसला ये लिया था कि भाई हमारे यहाँ लोग सुरक्षित होने चाहिए। आज हमने सबकी जेब में 5 लाख रुपए का कार्ड डाला है, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई बात होती है तो व्यक्ति जाके मेडिकल में अपना इलाज करा सकता है, उसको कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों की इनकम, पहले ये क्राइटेरिया, देखिए आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए था, कांग्रेस के समय में गरीबी का पैमाना क्या था? 1,20,000 रुपए वाले व्यक्ति को गरीब मानना करते थे, जिनके भाई घर में साइकिल हुआ करती थी, जिनकी छत कच्ची हुआ करती थी, जिनके यहाँ गैस चूल्हा नहीं हुआ करता था। उस दायरे को हमारी सरकार ने बढ़ाकर 1,80,000 रुपए करने का काम किया। अब आपको ऐसे घर मिलते हैं कि किसी घर में इस तरीके का हर उसका बीपीएल ना हो? आप देखेंगे, सोचेंगे, उसके बाद मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी, बीपीएल की बात की आपने, जी। बीपीएल किन लोगों को रखा जाता है जिनको सुविधाएं ना मिल पाती हैं? आप कहते हैं कि हमारी सरकार ने बीपीएल खत्म कर दिया है, नहीं, हम नहीं कहते, हमने तो बोला ही विकास कार्य हो गए हैं हमारी सरकार में, अब लेकिन हमने ये लोग बाग आज भी जो के त्यों हैं। नहीं, देखिए, हो सकता है ये आपका मानना है, लेकिन हम लोगों से मिलते हैं, लोगों के बीच बैठते हैं, तो जो आयुष्मान कार्ड है, जो उसकी सेवाएं लोगों को मिल रही है, उस सेवा से लोग इतने संतुष्ट है, इतने संतुष्ट। आप ये देखिए, अगर सरकार हमारी पॉलिसी से संतुष्ट नहीं होती, हरियाणा में 10 साल हमारा राज रहा, हमारे से 10 साल पहले भी तो किसी का राज था। उन लोगों ने 10 साल बाद चुनाव में गए, कितनी सीटें आई थी उनको लोकसभा में? 1 सीट आई थी आप, और हम 2019 में वो भी चली गई। हम राज में 10 साल से हैं, उसके बाद भी जनता ने हमारे को बराबर पे खड़ा रखा है, और विधानसभा में इनसे ज़्यादा ही हमारे को सीट जिताने का काम किया है। आप ये देख सकते हैं कि 10 साल बाद राज में रहने के बाद भी अगर लोग हमारी पॉलिसी से संतुष्ट न होते तो क्या हमारे पास सांसद होते? हमने सांसद हरियाणा से। आंकड़ों की बात तो आंकड़ों से ही की जा सकती है। जो आपके सांसद रहे हैं उन्होंने भी इलेक्शन फाइट किया था जी, उनकी हार का कारण क्या मानते हैं? देखिए, वो ऐसा है जी, हर चुनाव का अलग अलग समीकरण होता है। लोकसभा चुनाव के अलग है, विधानसभा चुनाव के अलग समीकरण है। कुछ लोगों का मानना है कि उनको जो है उनकी पार्टी के ही वर्करों ने हरा दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, और
उन्होंने यहाँ समीक्षा बैठक की थी और उन्होंने खुद कहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती के साथ काम किया, मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं। वो जनता का फैसला था, जनता ने जो किया है। और एक बात और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, जो आपकी पार्टी के जो नेता हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने जब शुरू में राजनीति की थी तो उन्होंने गौ माता का नारा दिया था। बीजेपी पार्टी से अब वो नारा खत्म होता सा नजर आ रहा है, आपको नहीं लगता? नहीं, मेरे को नहीं लगता। हमने पीछे भी गोवंशों का जो बजट है उसको बढ़ा के उसको बढ़ाने का काम किया। तो जो आपको कैसे लगता है कि गोवंश जो है वो आज भी सड़कों पे है, कूड़े के ढेर पे है। 30 करोड़ रुपए, देखो कुछ चीजें ना समाज को भी अपने अंदर बदलाव लेके आना पड़ेगा। जब समाज, देखिए आज हर दिशा में हमारे यहाँ आप भी लोग भी देख रहे हैं कि गर्मी कितनी बढ़ती जा रही है, तापमान का जो टेम्परेचर वो कितना बढ़ता जा रहा है। हर व्यक्ति आज देखिए पेड़ लगाने के लिए प्रेरित है, हर व्यक्ति पेड़ लगा रहा है। हर सरकारी संस्था, हर प्राइवेट संस्था में बच्चे, स्कूलों में बच्चे क्या, बूढ़े क्या, सब लगे पड़े हैं, वो पेड़ लगे। हाँ, तो ऐसे ही अवेयरनेस जब आती है तो ये सारी चीजें उसके साथ ही ठीक होगा। नहीं, अवेयरनेस कैसे हो पाएगी? आपकी पार्टी के जो नहीं, हम देखिए जो नेता हैं वो तो गौशाला की तरफ वो उनका तो कोई रुझान ही नहीं है। नहीं, ऐसा आप देखिए, आपके पास गलत जानकारी है। जब हमने ओम प्रकाश धनखड़ जी जिस समय पे पशुपालन मंत्री थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए। पहले गौवंश को जैसे उठा ले जाया करते थे, उसके ऊपर सख्त कानून लेके आने का हमने काम किया है, प्रावधान किया। उसके बाद हमने गौ आयोग का गठन हरियाणा में किया है ताकि लोगों की रक्षा की जा सके। पीछे उसका बजट पहले 30 करोड़ हुआ था, पर आज 300 करोड़ रुपए। तो गौशाला ये तो एक माध्यम है ना। देखिए, जैसे आपने थोड़ी देर पहले चर्चा की भी अस्पताल, मनुष्य की देखरेख के लिए अस्पताल, वैसे ही गौशाला एक माध्यम है लोगों की सुरक्षा के लिए, उनको रखने के लिए। उनको चारा वहाँ से मिलता है, सारी सरकार गौशाला को सारी सुविधाएं दे रही है। तो जो अभी जो सड़कों पे घूम रही है उनको कैसे देखते हैं आप? वो उसमें कहीं ना कहीं हम समाज के जो लोग हैं उनको उनके लिए सोचने का विषय नहीं। अब लोगों के कुछ पास लोगों जो की है जिम्मेवारी अभी तो बनती आपकी है। सरकार जो 100 गज के प्लाट दे रही है, 30 गज के प्लाट दे रही है, वो लोग अपनी गायें गए वो वहाँ कैसे बांध पाएंगे? ये देखिए, उसी के लिए तो गौशालाओं का किराया भी सरकार दे दिया, चारे के पैसे भी सरकार, वो सारी चीज हो पा रही है, लेकिन जो आज भी सड़कों पर है वो गाय वो ऐसे ही घूमती है। तो देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको बताया ना कि ये लोगों की सोचने का विषय भी है। लोग किस एंगल से इस चीज को देखते हैं, किस एंगल से इसको नापते हैं। ये तो आज की स्थिति में, मतलब इस चीज की तुलना हम अगर 2014 से पहले करें, क्या 2014 से पहले ऐसा कुछ नहीं था? 2014 से पहले भी था, लेकिन क्या है, कोई भी चीज़ बेहतरी के लिए हमने कदम उठाए हैं। हम ये नहीं कहते कि 100% हमने खत्म कर दिया, हमने कभी नहीं कहा। हमने कोई भी चीज़ ऐसी कही नहीं कि हमने 100% किसी चीज़ को खत्म कर दिया। हमने बेहतरी के लिए जो योजनाएं इन्होंने चलाई थी, हमने उनको बेहतर करने का काम किया है। आप देख लो ना, आप ये लोग बात करते हैं भैया गरीबी, या 60 साल तो इन्होंने राज कर लिया, 60 साल में गरीबी नहीं धुई, अब कैसे धुल जाएगी? पीछे कितनी भ्रांतियां फैलाई। बोला जैसे ही सरकार वो 4 तारीख होगी, खटाखट पैसे आएंगे। अब कहाँ गए वो अभी तक नहीं आ पाए। वो कहाँ गए वो पैसे खटाखट आने वाले? जो नेता, कांग्रेस के जो नेता है, ठीक, जो लोगों के फार्म भर के बदलवाने का काम कर रहे थे, क्या अब वो लोग वो 8500 रुपये नहीं मांगेंगे? क्या आप वोट मांगने जाएंगे? कुछ लोगों ने ऐसे सामाजिक संगठनों, आप इस बात को आप भी कह सकते हैं। आपने उत्तर प्रदेश का भी एक वीडियो सामने आया हुआ, यहाँ भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कभी एक लालच दिया गया है। हाँ, मेरा मानना है कि जो भोले भाले लोग उनको बहकाने का काम किया गया। तो ये थे हमारे साथ विकास जी, जो झज्जर विधानसभा से दावेदारी ठोकते हैं और झज्जर शहर के विकास के लिए कार्य करेंगे, ये इनका मानना है। लेकिन आने वाले जो चुनाव होंगे उनमें किस तरह से खरा उतर पाएंगे और किस तरह से टिकट ले पाएंगे, ये चर्चा का विषय रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ललित कुमार, नमस्कार, झज्जर।